नमो वाग्देव्ये। आप सभी का स्वागत संस्कृत संगम चैनल में। हम लोग दर्शन के इकाई में वैयाकरण का कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और इसमें गत दिन में हम लोग प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा को अच्छी तरह से समझ लिया था। मुझे लगता है लगभग 52 मिनट की वह वीडियो है। केवल एक सूत्र की उसमें चर्चा की गई है। उसमें जितना मैं प्रयास किया हूँ गूढ़ समझाने का, उसमें कोई हमको कुछ छूटना नहीं चाहिए। अर्थात प्रातिपदिक क्या होता है, प्रातिपदिक का अर्थ मात्र में ही प्रथमा, लिंग मात्र में ही प्रथमा, परिमाण मात्र में ही प्रथमा, वचन मात्र में ही प्रथमा, वचन क्या होता है, यह सब मैं पूरा बृहद रूप से समझाने का प्रयास किया हूँ। आज अब नंबर है संबोधनी चा। मैं आपको बताया था संपूर्ण अष्टाध्यायी में प्रथमा के लिए केवल 2 ही सूत्र मिलते हैं, अर्थात प्रथमा व्यक्ति का अर्थ बतलाने के लिए। कौन कौन से? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने चा। अब नंबर है संबोधने चा। मैं आपको 3 बताया था कि जब हम अर्थ करते हैं किसी सूत्र का तो 3 हमारे सामने वह अर्थ करने के लिए उपस्थित होते हैं। कौन सा? एक अनुवृत्ति क्रम, एक अपकर्षण और एक क्या, जिसको हम अध्याहार बोलते हैं। तो संबोधनी इच्छा में देखिए क्या हम कर रहे हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा से प्रथमा ला रहे हैं, तो यह क्या हो गया? अनुवृत्ति कहलाई। ठीक है। उसके बाद जब यह प्रथमा की अनुवृत्ति आ गई आपकी, फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा? यह जो चा निपात है, चा से वैसे अर्थ होता है आप और लेते, परंतु यह निपात है तो निपात का अर्थ भी परिवर्तन होता है, निपात ही अव्यय है। ठीक है। तो यहाँ पर अपि अर्थ होगा, तो क्या हुआ? संबोधनेपि प्रथमा। फिर हमको एक पद का अध्याहार करना है, किसका? स्यात् का। मैं आपको बता चुका हूं कि स्यात् ही क्यों लेते हैं, अस्ति क्यों नहीं लेते, भवति क्यों नहीं लेते, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या हो गया? संबोधनेपि प्रथमा स्यात्। संबोधने में कौन सी विभक्ति आ गई? सप्तमी। ठीक है। अर्थात संबोधन में सप्तमी विभक्ति, वो प्रथमा विभक्ति होती है। यह आपको इतना अर्थ अभी ज्ञात हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम संबोधन किसको कहेंगे? क्या प्रश्न आपके सामने क्या उठा? संबोधन। और मैं आपके सामने एक चीज और प्रस्तुत कर दूं कि जो विभक्तियां हैं, आप तो जानते हैं कि 7 विभक्तियां होती हैं। एक और जान लीजिए कि 3 विभक्तियां भी होती हैं, और एक जो होती है वह प्रायः हम लोग उसे अनभिज्ञ रहते हैं। जो व्याकरण के छात्र हैं वह जानते हैं कि एक सुप विभक्ति, एक तिंग विभक्ति और जो एक त्र और तसिल प्रत्यय होते हैं वह भी विभक्ति के लिए कहे जाए, तो मतलब अलग कंडीशन में वहां पर विभक्ति होती है। ठीक है, यह आप बात जान गए। अब इसके बाद हमको जानना है कि हम संबोधन किसको कहेंगे। आपने जान लिया कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, पर अब यह बताइए कि संबोधन क्या है। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिए, स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम अथवा अन्यत्र प्रवृत्तस्य स्वाभिमुखीकरणम संबोधनम। हिंदी इसकी देख लीजिए, अन्यत्र जो प्रवृत्त है, लिखा हुआ है ना, अन्यत्र प्रवृत्तस्य, अन्यत्र जो प्रवृत्त है उसको अपने तरफ करने का जो व्यापार है, व्यापार मतलब क्रिया है, उसको संबोधन कहते हैं। अर्थात वही संबोधन है। समझ में आ गया? जो मतलब अन्यत्र प्रवृत्त है उसको अपने तरफ आकृष्ट करना ही वही संबोधन कहलाता है। स्पष्ट है। अब एक चीज मैं आपको यही बता दूं कि जो लोग क्या करते हैं, हे राम लगा देते हैं या हे हरि, तो वहां पर हे लगाना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप लगाएं या कि फिर न लगाएं। ठीक है। परंतु यह कोई विशेष नियम नहीं है कि आपको हे, अरे, भो, ऐ यह लगाना ही है। बिल्कुल नहीं। जब हम श्लोक की रचना करते हैं तो प्रायः अधिकांश हम लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, डायरेक्ट राम रख देते हैं। राम करने से बोध हो जाएगा कि यह संबोधन का है। ठीक है। अब इसके बाद आगे चलिए। इसमें हमको 2 चीज और जानना है कि एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। उद्देश्य को ही क्या बोलते हैं? दूसरा अनुवाद्य बोलते हैं। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हम उसको कहते हैं यहाँ पर व्याकरण शास्त्र में जो पहले से विद्यमान है, जो पहले से है, और विधेय जो नया आया है। अब यहाँ पर घटा के देखते हैं, जैसे इको यड़ची, तो यहाँ पर इक जो है वह पहले से विद्यमान है, परंतु इसमें नया क्या आ रहा है? तो इक हो गया आपका उद्देश्य, और जो यण आ रहा है वो नया आ रहा है, तो यण क्या हो गया? यण हो गया विधेय। तो आपको स्पष्ट हो गया कि उद्देश्य क्या होता है, अर्थात अनुवाद्य क्या होता है, और विधेय क्या होता है। उद्देश्य हम उसको कहेंगे जो पहले से विद्यमान है, अर्थात इक, और जो यण जो नया आया है उसको हम विधेय कहेंगे। अब यहां पर क्या है? संबोधने चा कि संबोधन अर्थात किसमें हो गए विभक्ति, उद्देश्य में विभक्ति होगी या
विधेय में, तो विभक्ति यहाँ पर उद्देश्य में ही होगी, अर्थात जो पहले से विद्यमान है। आप ये बताइए, जो पहले से है, आप यदि किसी का नाम नहीं जानते हैं तो आप उसको संबोधन कर सकते हैं क्या? यदि आप मेरा नाम अंकित नहीं जानते हैं तो आप मुझे अंकित बुला सकते हैं क्या? तो नहीं बुला सकते हैं ना। तो आपको पहले से वह नाम जानना होगा, तो इसीलिए संबोधन किस में होगा? उद्देश्य में होगा, अनुवाद्य में होगा। ठीक है, सरल भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब आगे इसमें आपको यह जानना है कि संबोधन विभक्ति किसमें आई। आपको प्रश्न में पूछ सकता है, हालांकि यह पूछेगा नहीं, यह थोड़ा सा अंदर की बात है, परंतु पूछ ले, परंतु आपको उत्तर में क्या देना है कि उद्देश्य में अर्थात अनुवाद्य में आती है, क्योंकि किसी का नाम पहले से जब हम जानेंगे तभी उसको संबोधन कर पाएंगे, अर्थात बुला पाएंगे। अब इसमें यह प्रश्न उठता है, इसमें कई प्रश्न उठते हैं, अब उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको स्पष्ट हो गया ये कि संबोधन का अर्थ क्या होता है, संबोधन किसको कहेंगे। इसमें यह प्रश्न उठता है कि जैसे आपने प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा कहा, लिंग में प्रथमा कहा, परिमाण में प्रथमा कहा, वचन में प्रथमा कहा, ऐसे ही यदि आप संबोधन में प्रथमा कह देते तो क्या दिक्कत थी आपको? आपने यह अलग से सूत्र क्यों बनाया? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। तो इस प्रश्न का समाधान यह है कि इसकी रूप सिद्धि भिन्न है, इसकी रूप सिद्धि अलग है, तो इसलिए हमको इसको, आप देखेंगे ना, राम का वहां पर रामः बनता है, परंतु संबोधन में क्या बनता है? हे राम, अर्थात राम बनता है। एक वचनम संबुद्धि, संबुद्धि संज्ञा होती, जब हम आगे पढ़ेंगे आपको स्पष्ट हो गया होगा, राम के वचन में पढ़ा चुका हूं। तो क्या है, अर्थात रूप सिद्धि भिन्न है, इसीलिए यहां पर संबोधन रखा, और वहां पर एक ही रूप सिद्धि है, इसलिए उससे भिन्न है, इसलिए संबोधनी च सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, क्योंकि इसकी रूप सिद्धि अलग है। अब कोई यदि एक से, जब मैं पहले कहीं पढ़ा रहा था तो वहां पर जब पढ़ाने से पूर्व वहां की कंडीशन ये थी कि यहां पर सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात संबोधन में नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि संबोधने चा प्रथमा की अनुवृत्ति आई, इसलिए प्रथमा विभक्ति ही होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यह जो संबोधने चा है इसमें तो उपपद विभक्ति होनी चाहिए, यह कारक विभक्ति कैसे है? इस पर आप मत देख लीजिए, अर्थात यह कारक विभक्ति नहीं है, यह कौन सी विभक्ति है? उपपद विभक्ति है, अर्थात संबोधन पद आ रहा है तब वहां पर अभिव्यक्ति कर रहे हैं, तो इसके लिए मत है। देखिए क्या मत है, नागेश जी का मत दे सकते हैं। संबोधन कैसे है, अर्थात वह कारक विभक्ति कैसे है, तो इस विषय पर है संबोधन पदम यच्च तत् क्रियायाम विशेषणम, अर्थात जो संबोधन है वह क्रिया का विशेषण है। और इसमें देखिए, अर्थात संबोधन अन्वय किसके साथ होता है? क्रिया के साथ होता है, इसलिए वह कारक विभक्ति है। स्पष्ट। फिर एक और मत देखिए आप, संबोधन विभक्ति कारक विभक्ति है, इससे आपको अभी ज्ञापित हुआ, परंतु नागेश नव्य परंपरा, जो अर्थात नागेश की परंपरा, हमको नव्य व्याकरण परंपरा कही जाती है, उन्होंने क्या मत दिया? तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है अस्याह अपि कारक विभक्तित्वम, मतलब इसका भी कारक विभक्ति ही हम इसको कहेंगे, यह नागेश जी कहते हैं। और इसी में आप सरल बना सकते हैं क्रियाजनकत्वात्, अर्थात क्रिया से ही उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? कारक विभक्ति कहेंगे। क्रियाजनकत्वात् अस्याह अपि कारक विभक्तित्वम। ठीक है, क्योंकि क्रिया से उत्पन्न होने के कारण इसको हम कारक विभक्ति कहेंगे, इसलिए हम इसको संबोधन को उपपद विभक्ति नहीं कहेंगे। यह मत चलते हैं, जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो उसी में प्रश्न उठाते हैं और उसी में उसका समाधान होता है, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता रहूंगा। अब इसमें कारक विभक्ति कितनी प्रकार की होती है, तो आप जान लीजिए कारक विभक्ति दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती एक विशेष संज्ञा करके और दूसरी एक बिना कोई संज्ञा किए। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर जो प्रथमा विभक्ति है इसमें कोई संज्ञा नहीं हुई है, अर्थात यह बिना संज्ञा के है, और जो दूसरी कर्म आदि करण आदि जो आएंगे तो उसमें विशेष संज्ञा हुई है। समझ गए? कारक विभक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक में विशेष संज्ञा की जाती है और एक में विशेष संज्ञा नहीं की जाती। जिसमें विशेष संज्ञा की जाती है वह कर्म आदि संज्ञा आपके सामने आएंगी द्वितीय विभक्ति से, और जिसमें संज्ञा नहीं की गई है वह प्रथमा विभक्ति है, इसमें कोई संज्ञा नहीं की गई है, तो इसलिए सिद्ध हुआ कि यह कारक विभक्ति ही है। ठीक है, अब आगे चलिए। अब इसमें एक सार रूप में लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में, क्योंकि इतना बताने में कई बार क्या पाठक लोग यह करते हैं कि उनको स्पष्ट नहीं हो पाता, तो मैं उसमें लिखवा भी देता हूं। तो लिख लीजिए आप, संबोधन विभक्त्यंत का अन्वय क्रिया में होता है, इसलिए संबोधन विभक्ति भी कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति नहीं है। यह आपके सामने निष्कर्ष निकला, कंक्लूड करके मैं आपको बता दिया, कंक्लूजन। ठीक है,
अब आया अगला सूत्र हमारा है, यह संबोधने से आपको स्पष्ट हो गया होगा मैं समझता हूं। अब आगे है कारके। तो हम लोग पहले मैं बोल चुका हूं कि हम उसकी प्रकृति जानेंगे, यह सूत्र किस प्रकार का है। तो आप सब जानते हैं कि कारके यह जो सूत्र है यह अधिकार सूत्र है, परंतु अधिकार में भी कौन सा सूत्र है, तो अधिकार में संज्ञा सूत्र है, क्योंकि कारक एक संज्ञा है, इसलिए जो अधिकार कैसा है, संज्ञा अधिकार सूत्र है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या जानना है, अब अधिकार हम किसको कहेंगे। आपने तो यह जान लिया कि यह जो कारक है यह अधिकार सूत्र है, और अधिकार में भी संज्ञा अधिकार सूत्र है, क्योंकि कारक एक संज्ञा है। परंतु अधिकार क्या है, तो अधिकार के लिए कहा, देखिए लिख लीजिए आप भी, उत्तरोत्तरम संबंध अधिकार, अर्थात सूत्र में उत्तरोत्तर संबंध ही क्या कहलाता है, अधिकार कहलाता है। और सरल कर लीजिए, क्या है, उत्तरोत्तरम अधिक्रियते संबध्यते यत् अधिकारः, अर्थात उत्तरोत्तर सूत्रों में जिनका संबंध है उसको क्या कहते हैं, अधिकार सूत्र कहते हैं। अर्थात बाद वाले सूत्रों में आप देखेंगे ना, कारके का अधिकार कई सूत्रों तक चलेगा, तो उत्तरोत्तर सूत्रों में जिसका संबंध है, बाद वाले सूत्रों में जिसका संबंध है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिकार सूत्र कहेंगे। तो इससे सिद्ध होता है कि कारके यह अधिकार सूत्र है। स्पष्ट है। आगे चलते हैं। अब फिर प्रश्न उठा कि यह जो कारक संज्ञा है, परंतु आप यह बताइए कि संज्ञा हम किसको कहेंगे, या कि फिर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। तो संज्ञा कहा, संज्ञा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली होती है रूढ़ और दूसरी होती है अन्वर्थ। ठीक है, रूढ़ हम किसको कहेंगे, अर्थात आपने मान लीजिए कोई शब्द कहा, मैंने शब्द मान लीजिए कहा हरिश्चंद्र या दानवीर, या कोई भी आप शब्द यूज कर सकते हैं, उसमें किसी का नाम रख दिया, मेरा नाम रख दिया हरिश्चंद्र अर्थात दानवीर, और मैं दान बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, कंजूस हूं बिल्कुल, तो यह क्या हो गया, रूढ़ हो गया। आप उस प्रकार के नहीं है, परंतु आपका नाम है, तो यह क्या हो गया, रूढ़ संज्ञा इसको बोलते हैं। अर्थात आप उस प्रकृति के नहीं है, आप उस प्रकार के नहीं है, परंतु रूढ़ हो चुका है, तो इसको रूढ़ संज्ञा बोलते हैं। और दूसरा अन्वर्थ, मान लीजिए पंकज, तो पंकज का वहां पर पंके जायते इति पंकजः, अर्थात जो पंकज में पंख में उत्पन्न होता है उसको कहते हैं पंकज, तो वहां पर जो जैसा है उसी को, उसको हम क्या कहते हैं, अन्वर्थ संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर संज्ञा किसके लिए की जाती है, संज्ञा क्यों की जाती है, तो एक बहुत अच्छा महाभाष्य में कहा है, क्या कहा है, लघुवर्थम, लघुवर्थम क्या है, लघुवर्थम संज्ञाकरणम, अर्थात लाघवता के लिए, लाघव के लिए संज्ञा की जाती है। यदि मान लीजिए संज्ञा नहीं करते तो वहां पर जैसे प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार में यदि यण नहीं कहते तो वहां पर फिर पाणिनि जी को या वारा लिखना पड़ता, कि यण हम किसको कहेंगे, लिखना पड़ता ना, तो इसीलिए लाघव के लिए संज्ञा कही। ऐसे ही आप देख सकते हैं टी संज्ञा, भा संज्ञा, अर्थात इतने कहने से ही बहुत बृहत का ज्ञान हो जाता है, इसलिए लघुवर्थम संज्ञाकरणम, लाघव के लिए संज्ञा की जाती है। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, रूढ़ और दूसरी कौन सी बताया मैंने, अन्वर्थ। रूढ़ वो होती है जिसमें शब्द है परंतु उस प्रकार से उसमें ना घटना, जैसे दानवीर है तो मैं दानवीर नहीं हूं, और अन्वर्थ में कहा पंकज, तो वह उसी प्रकार का, अर्थात पंके जायते इति पंकजः, जो पंकज में उत्पन्न होता है, जो पंख में उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें कहते हैं यह जो कारक है यह कैसा है, यह रूढ़ है या कि फिर अन्वर्थ है। तो इसमें आप एक लाइन लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, गुरुभूत संज्ञाकरण सामर्थ्यात्, फिर से सुन लीजिए, गुरुभूत संज्ञाकरण सामर्थ्यात्, अर्थात बड़ी संज्ञा, अर्थात जो कारक है ना, तो बड़ी संज्ञा है ना। आप इससे पहले जो संज्ञा पढ़े हैं कौन सी, टी संज्ञा, भा संज्ञा है ना, अच यण वो छोटी, परंतु यह कारक जो है यह बड़ी संज्ञा है। तो क्या कहा, गुरुभूत संज्ञाकरण सामर्थ्यात्, अर्थात बड़ी संज्ञा करने के कारण से जो कारक संज्ञा है यह कारक अन्वर्थ संज्ञा है। तो आप एक अन्वर्थ कहेंगे किसको, यदि आप एक लाइन में या दो लाइन में लिखना चाहें कि हम अन्वर्थ संज्ञा किसको कहेंगे, तो आप लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, व्युत्पत्ति लभ्यम अर्थम अनुगता या संज्ञा सा अन्वर्थ संज्ञा। फिर से सुन लीजिए, व्युत्पत्ति लभ्यम अर्थम अनुगता या संज्ञा सा अन्वर्थ संज्ञा, अर्थात शब्द की व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकलता है उसी का वो नाम हो तब अन्वर्थ है।
समझ में आ गया। अर्थात शब्द की उत्पत्ति से जो अर्थ निकलता है वही उसका नाम हो। जैसे पंकज कहा तो पंकज से जैसे व्युत्पत्ति करेंगे ना, पंके जायते थी पंकजा, तो जो व्युत्पत्ति से अर्थ निकल रहा है वही उस नाम से भी निकल रहा है, तो उसको अनुवर्थ संज्ञा कहेंगे। यह स्पष्ट हो गई कि जो कारक है उसकी अनुवर्थ संज्ञा है। अब आगे हम लोग चलते हैं कि कारक की व्युत्पत्ति क्या है। तो इसमें आप लिख लीजिए क्रियाम करोति निर्वर्तयति उत्पादयति यत् कारकम। अर्थात इसको जो है नव्य व्याकरण का मत है, इसमें नागेश भट्ट इत्यादि आ जाते हैं। नव्य व्याकरण का मत है अर्थात जिससे उत्पन्न होता है उसको कारक कहते हैं, ठीक है। और आप सुने होंगे पतंजलि का क्या, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, या कि फिर क्रिया निष्पादकम कारकम, जो क्रिया से उत्पन्न है, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, जो क्रिया से उत्पन्न उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यह नव्य व्याकरण का मत है। या कि फिर आप कह सकते हैं क्रिया निष्पादकम कारकम, है ना, जो क्रिया से ही उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया का जो उत्पन्न करता है, ठीक है, क्या है इसका अर्थ, क्रिया का जो उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। आप एक लाइन में लिख लीजिए, नहीं आप बार बार भूल सकते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, या कि पहली वाली परिभाषा क्रियाम करोति निर्वर्तयति उत्पादयति तत् यत् कारकम। तो इसकी हिंदी आप क्या लिख सकते हैं, क्रिया को जो उत्पन्न करता है उसको क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया को जो उत्पन्न करता है उसको कारक कहते हैं। बार बार बोलने का प्रयोजन यह है कि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ प्राचीनों का मत है। प्राचीन में कौन आते हैं, भट्टोजी दीक्षित आते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। कारक हम किसको कहेंगे कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध अर्थात अन्वय होता है उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसको कारक कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम कारक किसको कहेंगे और कारक में कौन सी संज्ञा है और इसके अधिकार, ये कैसा सूत्र है, अर्थात कारके यह कैसा सूत्र है, और हम कारक की व्युत्पत्ति क्या है, यह आपको सब ज्ञान हो गया होगा। आगे फिर हम जो हमारा प्रकरण है कर्तुरीप सिद्धतमम कर्म अर्थात द्वितीय का चालू हो जाएगा। अर्थात द्वितीय विभक्ति हो चुकी है परंतु उसका अर्थ विशेष बतलाने के लिए हमारा सूत्र आएगा, हम उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और मैं आपसे आशा करता हूं जितना भी हम लोग परामर्श कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो आप इसको पूरा मजबूत कर लीजिए। आपको कहीं भी समस्या आती है आप मेरे से निसंकोच कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।